Hello friend, hello. This is रोहित शर्मा फ्रॉम रे स्टेम स्टूडियो। सो आज हम बताने वाले हैं नेक्स्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट लेवल एनिमेटर कैसे बने। ठीक है, हमें नेक्स्ट लेवल एनिमेटर बनना है। ठीक है, बेसिक एनिमेटर नहीं, यानी एक एडवांस एनिमेटर। एक एडवांस एनिमेटर कैसा होता है जो काफ़ी लाइक हॉलीवुड। ठीक है, हॉलीवुड में आपने मूवी देखा होगा, मैं दिखाता हूँ कुछ सीन आपको हॉलीवुड का। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल एनिमेटर बनना है तो लाइक ये देखो, आप देख रहे हो, ये हॉलीवुड का एक सीन है, मूवी का एक सीन है। ठीक है, कई सारे मूवी का एक सीन दिया हुआ है, स्पाइडरमैन तो स्पाइडर प्लस ये है, मैन इन ब्लैक का सीन। तो एक नेक्स्ट लेवल एनिमेटर क्या करता है, इस लेवल का सीन क्रिएट करता है। ठीक है, इस लेवल का सीन क्रिएट करता है, दिखाता है, बनाता है। तो इस लेवल का सीन बनाने के लिए आपको किस लेवल तक का स्टडी करना पड़ेगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कहाँ से सीखना होगा। ठीक है, मतलब उसका पूरा ऊपर लेवल तक का सीखना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ सीखना है, कैसे करना है, कौन कौन सॉफ्टवेयर सीखना है। और उसमें जो नेक्स्ट लेवल में होते हैं कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं इससे पिछले वीडियो में बताया था कि 10th 12th करने के बाद आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी बैचलर BSc इन कंप्यूटर ग्राफिक्स कर सकते हैं, जिसमें आप ये एक लेवल तक का एनिमेटर बन सकते हैं। उसके बाद खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये है नेक्स्ट लेवल का एनिमेटर कैसे बनना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इसे मैं ऊपर करता हूँ, ऊपर हो जा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था, देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो ये था एनिमेटर कैसे बने। ठीक है, स्टेप वाइज था, स्टेप वाइज। इसमें मैंने क्या बताया था, 10th करना है, 12th करना है। ठीक है, एक मिनट, इसमें मैंने बताया था 10th करना है, यहाँ पर 10th है, ये रहा 10th। उसका 12th करना है, फिर क्या करना है, BSc इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन करना है, फिर क्या करना है, मास्टर करना है। ठीक है, तो BSc लेवल तक करेंगे तो 20K 130K तक मिल जाएगा। ठीक है, 80, लेकिन मास्टर लेवल पर आपको लाखों रुपये मिलता है। ठीक है, लाखों रुपये मिलता है, लेकिन मास्टर लेवल में क्या सीखेंगे मैंने ये नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस है। मास्टर लेवल काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसमें कई सारे ब्रांच आ जाते हैं। ठीक है, कई सारे ब्रांच आ जाते हैं। मैं प्रत्येक ब्रांच की बात करूँगा, लाइक जो मास्टर लेवल का होता है। ठीक है, मास्टर लेवल का जो होता है वो कई सारे ब्रांच हो जाता है। लाइक हो गया कि 3D आर्टिस्ट। ठीक है, 3D आर्टिस्ट क्या करता है, 3D मॉडल बनाता है। 3D आर्टिस्ट 3D मॉडल बनाता है। फिर हो जाता है कंपोजिटर क्या करता है, कंपोजिटिंग करता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ क्या होता है कंपोजिटर आर्टिस्ट। ठीक है, वो काफ़ी शानदार कंपोजिटिंग करता है। और उसके बाद होता है रिग आर्टिस्ट। ठीक है, रिग आर्टिस्ट होता है। फिर होता है एनिमेटर, होता है जो एनिमेट करता है। ठीक है, जो एनिमेटर होता है ये बाकी सब काम नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ एनिमेशन वाला ही काम करता है। फिर होता है एफेक्ट्स से रिलेटेड, फिर होता है कुछ VFX से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो लाइक फायर वायर सिमुलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जो मास्टर लेवल में क्या होता है, मास्टर लेवल में आप कुछ ही काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही काम कर सकते हैं, सारा काम नहीं कर सकते। कुछ काम के लिए आप फोकस्ड रहते हैं, आपको उसी से रिलेटेड दिमाग लगाना रहता है, उसी से रिलेटेड चीज़ें ढूंढना रहता है। ठीक है, आपको ज़्यादा इधर उधर का काम नहीं देगा, सिर्फ उसी रिलेटेड काम देगा जिस रिलेटेड से काम की ज़रूरत है। ठीक है, सो 10th के बाद 12th के बाद BSc करने के बाद ठीक है, BSc आप करेंगे तो इसमें आपको पूरा का पूरा सिखाएगा, थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सब कुछ सिखाएगा, A to Z एनिमेशन सिखाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ BSc लेवल का क्या क्या सिखाया जाता है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए एक BSc लेवल का है, दिख रहा है आपको। इसमें देखिए, इसमें BSc करने के बाद आप कोई भी जॉब ले सकते हैं इससे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से पूरा का पूरा सिखाया जाता है, लाइक स्टोरी बोर्डिंग, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, कंपोजिटिंग, मोशन ग्राफिक डिजाइनर। तो वो क्या करना है, 10th करना है, फिर 12th करना है, फिर BSc करना है। BSc जरूर कर लेना, मास्टर करने से पहले BSc कर लेना। इससे क्या होगा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। फिर मास्टर लेवल पर जाने के लिए इसमें से कोई भी एक चीज़ चुनना होगा, लाइक आप मॉडलिंग चुन सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, रिगिंग, या फिर
तो मैं प्रत्येक का डिटेल बताऊंगा अभी, ठीक है, कुछ देर में डिटेल बताने वाला हूँ। सो मास्टर लेवल में आप कुछ ही चीज़ चुन सकते हैं। इधर कुछ और बताने के लिए बच गया है, बताता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। मास्टर लेवल में मैंने बता दिया कि ये सब सीखना होता है, इसका डिटेल अभी बताना बाकी है। तो नॉन, ये था एडुकेशनल वाले के लिए, ठीक है। नॉन एडुकेशन वाले क्या करेंगे, वो मास्टर लेवल का कोर्स उनको भी यदि वो करना चाहते हैं, यदि वो कर लेंगे तो काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इनकम मिलेगा। नॉन एडुकेशन मतलब कि जो 10th नहीं किया है, 12th नहीं किया है, सीधे इधर उधर से देख लिया है, ठीक है, इधर उधर से देख लिया है, सर्टिफिकेट ले लिया है, किसी वेबसाइट से देख लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा। और क्या करे वो, किसी स्कूल से इंफॉर्मेशन आउट करवा लें, ठीक है, अपने दोस्त यार हो, कहीं से भी हो, मैं ही दे देता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एजुकेशनल हो नॉन एजुकेशनल हो, सबका लिए है वीडियो। तो क्या करेगा, जो भी मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर सीख ले, काफ़ी गहराई से सीख ले, तो वो बन सकता है। और ठीक है, फिर जाएगा इंटरव्यू लेगा और वहाँ से उसको काफ़ी आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो मास्टर लेवल का जो पार्ट होता है, मैं प्रत्येक पार्ट को अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ। उसके बाद मैं उसका सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब करूँगा। उस सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक फील्ड में काम आता है, यदि आप घर बैठे सीख रहे हैं तो वो आप सीख लेंगे तो वो काम आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर, ये BSc लेवल का है। BSc लेवल का मैं सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, लाइक फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, InDesign, Corel Draw, ठीक है। BSc लेवल का HTML5, CS3, जावास्क्रिप्ट, हो गया ड्रीमweaver, प्रीमियर प्रो, साउंडफॉल, फ्लैश, ठीक है, एनिमेट, ऑडिशन, माया, 3ds Max, ये BSc लेवल का है। 3ds Max, आफ्टर इफेक्ट, माया, जो 3 साल का कोर्स होता है BSc। उसके बाद आता है मास्टर लेवल का। तो मास्टर लेवल का में जाने से पहले या फिर चलते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। मास्टर लेवल से यहाँ देखिए स्पेशलाइज होता है, ठीक है। मास्टर लेवल जब ये है वही BSc वाला है, ठीक है। BSc लेवल से के बाद जब आप आएंगे तो मास्टर पे पहुँचेंगे। मास्टर में क्या होगा, आपको फील्ड अलग अलग फील्ड देगा। पहला फील्ड कौन देगा, 3D और VFX। तो आप 3D ले सकते हैं। 3D किसे बोलते हैं, लाइक 3D आर्टिस्ट, जो सिर्फ मॉडल बनाता है, ठीक है। मॉडल बनाता है मतलब कैसा मॉडल, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें नहीं है, इसमें दिखाता हूँ, इसमें शायद हो जाए या फिर इसमें होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे। सो ये जो है देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज का मॉडल है, बड़े बड़े ब्रिज का मॉडल है। ये जो है सीन है स्पाइडरमैन नो वे फ्रॉम होम। और ये जो है फायर ह्यूमन का जो है सीन है, मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो VFX लगाने के बाद ये ऐसा दिखता है, ठीक है। और भी दिखाता हूँ। और ये फायर लगाने के बाद ऐसा दिखता है, ठीक है, फायर लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है। और देखिए रियलिटी में कितना शानदार बन जाता है। और भी दिखाता हूँ, लाइक यहाँ आप देखिए, इसमें लाइक ये देखिए ब्रिज का मॉडल है, ठीक है। इतना रियलिस्टिक मॉडल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी एकदम जैसे रियल होता है ना, रियल, वैसा रियल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो इस यही कारण है कि जो मास्टर लेवल पर जाता है ना, उसको अलग अलग मतलब कि ब्रांच चुनना ही पड़ जाता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डीप हो जाता है, काफ़ी डीप हो जाता है, उसको ब्रांच चुनना ही पड़ता है। तो आपको जो पसंद हो वो ब्रांच चुनिए। ये देखिए काफ़ी शानदार मॉडल है। फिर मॉडल को कलर किया गया, टेक्सचर किया गया है। तो जो मॉडल किया होगा वो अलग किया होगा, अलग व्यक्ति किया होगा। जैसे मैं मॉडल बन जाता हूँ मास्टर लेवल पर, तो मैं मॉडल करूँगा, और ये जो टेक्सचरिंग किया है वो अलग व्यक्ति किया होगा, ठीक है। ये टेक्सचरिंग अलग व्यक्ति किया होगा, ठीक है। स्पाइडरमैन है। सो आपने भी देख लिया है स्पाइडरमैन का मॉडल। और भी दिखाऊं तो बस यहाँ देख सकते हैं, सीन है वही स्पाइडरमैन वाला। अब देखिए इसमें जो है ये सब मॉडल, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, ये सब भी मॉडल बनाया गया है। जितना भी यहाँ तक ये जो स्पाइडरमैन है, इसका भी मॉडल बनाया जाता है, तभी इस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये VFX का भी शानदार है। तो VFX वाले एकदम अलग हो जाते हैं, उसका अलग ही ब्रांच हो जाता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3D आर्टिस्ट VFX वाला क्या करता है, सिर्फ VFX क्रिएट करता है। उसमें आपने देखा था ब्रिज का था, वो सब मॉडल बनाया गया था, मॉडल बनाता है, और उसके बाद उसमें जो इफेक्ट लगाता है वो VFX वाला लगाता है, ठीक है। तो ये जो कोर्स होता है लगभग 15 महीने का हो या फिर 2 साल का हो, ठीक है, 2 ईयर का होता है। लगभग 3 लाख से 4 लाख लग जाता है मास्टर के लिए रुपया लग जाता है, लेकिन कमाई भी शानदार होता है, ठीक है।
सो इसमें देखिए, यदि आप मास्टर करते हैं किसमें, 3D में मास्टर करते हैं, तो आपका जॉब किस में लगेगा, लाइक मॉडलिंग में लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3D में मास्टर करते हैं मॉडलिंग में तो आपको और काम नहीं आएगा, क्योंकि आप BSc कर चुके हैं। BSc में क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाता है A to Z। उसके बाद मास्टर करने तो आपको हर काम आता ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, आपसे काम 3D वाला करवाएगा ज़्यादा। देखिए इस कि ये मॉडल है, ये मॉडल है, ठीक है, तो ये 3D वाला काम करवाएगा, ठीक है। तो मास्टर में पहले 2 भाग बांटा जाता है, MESTR पहले 2 भाग मैंने गड़बड़ कर दिया है स्टार्टिंग में। एक होता है 3D, एक होता है VFX। फिर इसको भागा जाता है 3 भाग में, इसको 3 भाग में, ठीक है। तो मास्टर में जाएंगे तो आपको या तो 3D ले सकते हैं, तो VFX ले सकते हैं। 3D में मॉडलिंग स्टडीज आया हुआ, एनिमेशन, रिगिंग। VFX सिर्फ इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, सब इफेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होगा मॉडलिंग में, तो यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ। सो ये है कुछ सॉफ्टवेयर, ठीक है, देख सकते हैं। फोटोशॉप दिखाएगा, 3ds Max, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फाउंडेशन के लिए। तो देखिए जो 3D में जाता है, 3D में जो 3D में जाता है उसे सबडांस डिजाइनर, सबडांस पेंटर, ठीक है, माया सीखना पड़ता है। हुडनी, मारी, कटाना, न्यूक, ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर उसे सीखना पड़ता है, ठीक है, सीखना ही पड़ेगा जो 3D में जाएगा। और इसको साइड कर दिया जो सिर्फ VFX में जाएगा। मैं बताया था अभी कि मास्टर को 2 भाग में बांटिए, ठीक है। 10th किए हैं, 12th किए हैं, ठीक है, अब BSc कर लिए हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, अब मास्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मास्टर को 2 भाग में बांटे, 3D और VFX। तो 3D के लिए वो सॉफ्टवेयर, VFX के लिए आफ्टर इफेक्ट, माया, न्यू, PF, हुडनी, 3D इक्वलाइजर, कटाना, ठीक है। सो ये मैं सॉफ्टवेयर अभी दिखाऊंगा, ठीक है, बार-बार से दिखाऊंगा। पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को एक चुन लिए, मान लीजिए 3D चुन लिया, VFX चुन लिए, तो इसको भी कई सारे भागों में बांटा जाता है, ठीक है। लाइक हो गया गेम आर्ट, ठीक है। गेम आर्ट बनना चाहते हैं, गेम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, गेमिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। 2 साल का कोर्स है गेमिंग का लिए, 2 साल का कोर्स है। गेम आर्ट क्या करता है, वो गेम डिजाइनर होता है, गेम एनिमेटर होता है, गेम टेस्टर होता है, ठीक है, गेम प्रोग्रामर हो सकता है, गेमिंग 3D आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर यूनिटी और अनरियल डेवलपर होता है। यदि BSc के बाद मास्टर में यदि आप 3D चुनते हैं, 3D, और उससे गेम आर्ट चुनते हैं, गेम आर्ट, तो आपको गेमिंग से रिलेटेड ही जॉब मिलेगा, ठीक है। VFX रिलेटेड जाएंगे तो नहीं देगा, ठीक है। अभी आपका टैलेंट इसमें बन चुका है अब, ठीक है। तो मास्टर लेवल काफ़ी शानदार होता है, इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए इस गेम आर्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है मैं दिखाता हूँ। गेम आर्ट में तो जो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर है वो होता है, प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद फोटोग्राफी है वो सीखना पड़ेगा, फिर फोटोशॉप, 3ds Max, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। ये कुछ सॉफ्टवेयर है बेसिक के लिए। उसके बाद आपको 3D वाला बताए थे, 3D वाला पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप मास्टर में 3D चुने हैं तो 3D वाला पूरा करना होगा। फिर आप गेम आर्ट चुने हैं तो गेम आर्ट वाला पूरा करना पड़ेगा। तो ये हुआ 3D वाला, सबडांस डिजाइनर, माया, हुडनी, मारी, कटाना, न्यू, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ गेम आर्ट का सॉफ्टवेयर। गेम आर्ट कौन सा है, मैक्स, फोटोशॉप, सबडांस डिजाइनर, पेंटर, जेड ब्रश, यूनिटी एंड अनरियल इंजन। तो मैं इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। लाइक मैं कौन सा दिखाऊँ, ये सिनेमा प्रोडी, इसका यूज तो नहीं होता। ये है अनरियल इंजन, ठीक है, आप देख रहे हैं ये अनरियल इंजन है। अनरियल इंजन इसका यूज किया जाता है गेमिंग के लिए। तो आप देखिए इसको, इसमें आप क्या देख रहे हैं, लाइक मैं दिखाता हूँ इसमें क्या देख रहे हैं। लाइक कई सारे बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, तो जो मास्टर करता है वो उसको हर काम आता है। उसके बाद वो 3D चुना है, मास्टर में 3D चुना है। 3D वाला क्या करता है, हर तरह का मॉडल बना लेता है। मॉडल बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, अनरियल इंजन में जाकर इसको 3D वाला को रिगिंग भी आता है, ठीक है, रिग करना भी आता है। ऐसा नहीं है कि वो बेसिक किया हुआ है उसको हर चीज़ काम आता है। दूसरे लेवल पर या फिर बताएं तो एक 3D वाला ये पूरा बना सकता है। तो वो 3D चुनता है और फिर गेमिंग से सारा सॉफ्टवेयर सीखता है। उसके बाद अनरियल इंजन में मॉडल बनाने के बाद वो कोडिंग करता है। ठीक है, ये अनरियल इंजन में कोडिंग किया गया है, कोड करने पर ही ये चलता है, ठीक है। जो है यह गेम है, आगे का मैं दिखाता हूँ कुछ और वीडियो, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं
ज़्यादा ही आगे हम निकल गए, नीचे आ जा भाई। तो मैंने दिखा दिया, अनरियल इंजन दिखा दिया, थोड़ा माया भी दिखा देते हैं क्योंकि माया भी था। ठीक है, ये है माया ऑटोडेस्क, माया देख रहे हैं आप, माया है इसका, आप कुछ भी तो दिखा रहे हैं, देखिए माया। सो जो 3D आर्टिस्ट होता है, पहले मैंने बताया था कि बीएससी में ये सारा सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। ठीक है, तो बीएससी जरूर करें, उसके बाद ही मास्टर करें, ऐसे ना करें। और जो नॉन एजुकेशनल वाले हैं जो इधर उधर सीखते रहते हैं, उसके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, मास्टर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि उस तरह के जो है लेता भी नहीं है। ठीक है, मास्टर वाले को कोडिंग भी सीखना पड़ता है, मास्टर वाले को जो है मतलब कम ही चांस रखने के लिए अगर आपके पास टैलेंट रहा, बहुत ही कम लोग होता है जिसके पास मास्टर अगर टैलेंट होता है। बिना एजुकेशन वाले की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेशन फील्ड से जाएंगे तो उनको सिखाया ही जाएगा, क्योंकि उनको स्कूल में सारा सॉफ्टवेयर सिखाया ही जाएगा। तो देख रहे हैं माया का यूज़ किया जाता है 3D मॉडलिंग में। ओके, मैं इसे हटाता हूँ और बाकी सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। लाइक ये है सबडांस पेंटर है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना शानदार से दिया हुआ है, इसको पेंट करने के लिए सबडांस पेंटर का यूज करता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं चल रहा है, ये काफी स्लो मोशन चल रहा है। ये सबडांस पेंटर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडोबी सबडांस पेंटर। ये सारे टूल है, इसका यूज करके पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, किसी भी गेम हो, गेम एसेट हो, उसमें पेंटिंग करने के लिए लाइक ये इस तरह का सीन हो गया। ठीक है, बना लिए हैं तो आपको पेंटिंग तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीन टू सीन जैसे पेंटिंग हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर पेंटिंग हो रहा है, ये लेडी पेंटिंग कर रही है। लाइक इस तरह का सीन बनाना हो गया है, लाइटिंग हो गया है, सब ट्रांसपेरेंट में बनाया जाता है ये सब। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए। सो सब ट्रांसपेरेंटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मैं यहाँ दिखा रहा था अभी सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने दिखाया कौन कौन सा सॉफ्टवेयर गेमिंग के लिए। ठीक है, 3D में जो चुन लिया है 3D वो गेम आर्ट चुन लिया है, तो ये सीखेगा सॉफ्टवेयर। और उसमें क्या था, नीचे था यूनिटी अनरियल इंजन, तो इसमें C++ हो सकता है और C#। ये कोडिंग भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मत भूलना है। ZBrush ये भी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ZBrush कहाँ गया रे, हाँ ये है पिक्सेलॉजिक ZBrush। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ZBrush का यूज़ किया जाता है स्कल्पटिंग के लिए, कई सारे मॉडल को स्कल्प्ट करने के लिए। लाइक आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखे होंगे, या फिर आप कई बड़े बड़े गॉड ऑफ वार भी देखे होंगे। ठीक है, गॉड ऑफ वार का सीन मैं दिखाता हूँ, एक GODWAR गॉड ऑफ वार। प्ले स्टेशन खोलते हैं सीधे, वहीं पर देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर गॉड ऑफ वार, ये जो गेम बनाया गया, पूरा गेम बनाया हुआ, कैसे गेम बनाया गया सोचे जरा। इसको मॉडल किया होगा, मैक्स में मॉडल किया होगा, माया में मॉडल किया होगा। ठीक है, फिर एनिमेट किया होगा मैक्स में, ट्रांसपेरेंट से पेंटिंग किया होगा, यूनिटी में अनरियल इंजन लाकर कोडिंग किया होगा। ठीक है, हाँ देखिए कई सारे ये मॉडल हैं। स्कल्पटिंग हो भी सकता है, स्कल्पटिंग भी किया होगा। हाँ कई सारे गेम है, देखते हैं गॉड ऑफ वार का सारा सीजन है। हाँ इस सीन का देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसको 100% स्कल्प किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसे मॉडल करके नहीं बनाया जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ पर जो भी देख रहे हैं शानदार क्रिएचर होगा। ठीक है, उसे स्कल्प करके ही बनाया जाता है, और स्कल्प के लिए किया जाता है यूज ZBrush का। ठीक है, ZBrush का यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप घर पे सीख रहे होंगे तो इस सॉफ्टवेयर जरूर सीखें मास्टर के लिए, क्योंकि मास्टर लेवल तक का काम आता है इस सॉफ्टवेयर का, जो मैं बता रहा हूँ, इसका मैं नाम बता रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, और कौन सा सॉफ्टवेयर था, ZBrush सबडांस डिजाइनर पेंटर दोनों सेमी कंपनी का है। फोटोशॉप तो हर चीज़ में इम्पोर्ट होता है, मैक्स भी। ठीक है, मैक्स भी बता चुका हूँ, लगभग सेम ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे है एसेट। एसेट किसे कहते हैं, लाइक
कोई गेम बना रहा है, गेम में देख रहे होंगे गन बनाना हो गया, ठीक है। कोई कोई क्या होता है 3D आर्टिस्ट मास्टर करने के बाद वो हाई लेवल का मॉडल नहीं करता है, वो कुछ एसेट बनाना चाहता है, लाइक घर बनाना हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया, गन बनाना हो गया, एक स्पेशल टाइप का गन बनाना हो गया, ठीक है, बॉम्ब बनाना हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गया गेम के लिए। लाइक पबजी आप देखें, पबजी में जितने भी तरह के एसेट हैं, जो भी चुन चुन के पकड़ते हैं, गन पकड़ते हैं, उस तरह का मेडिकल इक्विपमेंट पकड़ते हैं, तो वो होता है। अच्छा, मैंने आगे बताता हूँ कि जो है इसमें आप जॉब कौन कौन सा कर सकते हैं। यदि आप एसेट प्रोग्राम करते हैं तो जो आप कैरेक्टर मॉडलिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग लाइटिंग कर सकते हैं, इन्वायरमेंट मॉडलिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग लाइटिंग कर सकते हैं, लुक डेव आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल पेंटर बन सकते हैं, ठीक है। ये डिग्री करने के बाद ये 100% है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डिग्री मास्टरिंग है। इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है मैं दिखाता हूँ। सो प्री प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, फोटोशॉप, मैक्स और प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, ये हर चीज़ में सीखना पड़ता है, ठीक है। ये कॉमन है, कॉमन, ठीक है। उसके बाद जो है 3D वाला सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D से रिलेटेड है। 3D वाला पूरा सीखना पड़ेगा, पूरा का पूरा, वही सारा हुडनी मैंने हुडनी नहीं दिखाया, हुडनी दिखा देता हूँ थोड़ा। ये है हुडनी, ठीक है, देखिए। अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर हुडनी, ठीक है, देखिए ये है हुडनी। हुडनी का क्या इम्पोर्टेंस रखता है मैं बताता हूँ। हुडनी का गेम की दुनिया में हुडनी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेके आप सीन ही देख लीजिए किस तरह का सीन है। इस तरह का सीन बनाने के लिए हुडनी का ज़बरदस्त तरीके से यूज होता है। और देखिए ये भी गेम का ही सीन लग रहा है, ठीक है। सो लाइक एफेक्ट्स हो गया है, इस तरह का एफेक्ट्स हो गया, सिमुलेशन या फ्लूइड सिमुलेशन देख रहे हैं, विंड में हिल रहा है, पानी का सिमुलेशन हो गया है। तो हुडनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी फील्ड में हो आपको सीख ही लेना चाहिए। हुडनी वाला को तुरंत ही ले लेता है। जो हम एक बात और ये भी है, देखिए डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर यहाँ से वायर निकल रहा है। तो इस तरह की चीज़ बनाने के लिए मॉडल बनाकर एपिक गेम ऐसे भी बनना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी देखिए गेम का ही सीन है, ठीक है। नॉर्मल लेवल से लेकर हाई लेवल तक गेम बनाने के लिए यूज किया जाता है हुडनी का, ठीक है। तो मैं जरा इससे बाहर आता हूँ। ठीक है, मैं इससे बाहर आता हूँ। हुडनी हो गया, माया भी हो गया, सब दिखा चुका हूँ मैं। अच्छा, अब कुछ आता है एसेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एसेट बनाने में काम आता है। लाइक माया से आप एसेट बना सकते हैं, फोटोशॉप से आप उसका टेक्सचर बना सकते हैं, ठीक है, टेक्सचर बना सकते हैं, मारी से पेंटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कटाना से भी कुछ इसी तरह का काम होता है, जेब्रश से मॉडलिंग कर सकते हैं, न्यूक से कंपोजिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है एसेट बनाने में, ठीक है। अगला पार्ट पहुँचते हैं जल्दी से। और अगला है रिगिंग एंड एनिमेशन फील्ड में आप जाना चाहते हैं 3D के लिए। तो इसमें क्या होगा, कौन कौन सा जॉब मिलेगा आपको। रिगर के लिए जॉब मिल सकता है, एनिमेटर के लिए जॉब मिल सकता है, टेक्निकल एनिमेटर के लिए, या फिर मोशन कैप्चर आर्टिस्ट। सो मोशन कैप्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताता हूँ मोशन कैप्चर क्या होता है। इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें दिखाना पड़ेगा काफ़ी शानदार। सो ये है मारी, ठीक है। मारी का यूज़ किया जाता है पेंटिंग में। मैं दिखा रहा हूँ मारी को, इसे देखिए, ये है मॉडल, ओके। ये है सिंपल मॉडल। इसे मॉडल क्या होगा, माया मैक्स कुछ भी हो सकता है। इस पर देखिए पेंटिंग करने के बाद ऐसा लगा। और इसका ये जो सीन है, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इसका यूज़ किया जाता है पबजी में, ठीक है। पबजी में किया जाता है, और भी कई सारे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जूम कर करके। सो देखिए ये है किसका, ये बनाया होगा जेड ब्रश में, ठीक है, स्कल्प करके बनाया हो गया होगा, और उसे यहाँ पेंट करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए सीन और भी सीन है, ठीक है, और भी सीन देखिए इस तरह का हो गया। ये जो है होता है मैट पेंटिंग की तरह, ठीक है, मैट पेंटर। और सीन देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए भालू का सीन है। ये शानदार है, काफ़ी शानदार है। मैं क्या दिखाने वाला था आपको, ऊपर में था शायद,
यहाँ पर नहीं है 3D इक्वलाइजर में। सो 3D इक्वलाइजर का भी सीन आया नहीं है। ये है पिक्सोलॉजिक डेटाबेस का भी नहीं है। अनरियल इंजन है, ये सिनेमा 4D है। सिनेमा 4D का यूज मोशन ग्राफिक्स में होता है, सो इसमें काफ़ी कम यूज होगा। ये सी है। सो लगता है मैंने सॉफ्टवेयर खोला नहीं है। सो कोई बात नहीं, ठीक है, आप खुद से भी खोल कर देख सकते हैं। ये स्क्रॉलिंग में क्या है, ठीक है। सो मैं बताया था मोशन कैप्चर के बारे में बता रहा था ना, हाँ याद आया, ठीक है। अच्छा छोड़िए ना, आपने एवेंजर इन गेम देखा है? एवेंजर इन गेम में हल्क रहता है, हल्क, ठीक है, उसका जो बनाया गया है वो मोशन कैप्चर करके बनाया गया है, ठीक है। तो मैं इसमें इसका सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, किसका बता रहा हूँ, ये चल रहा है रिगिंग एंड एनिमेशन का, ठीक है, रिगिंग एंड एनिमेशन का चल रहा है ऊपर था। सो इसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप हो गया है, ठीक है, मैक्स हो गया है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये है बेसिक के बाद आता है थोड़ा 3D लेवल का, क्योंकि अभी हम 3D में चल रहे हैं, ठीक है। 3D के बाद VFX में जाएंगे। ये मास्टर का पार्ट है, मास्टर 2 पार्ट में बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें सब डांस पेंटर, डिजाइनर, माया, कुंडली, मारी, कटाना, न्यू, ठीक है। मैं कटाना दिखाता हूँ, कटाना दिखाना बच गया है, ठीक है। कटाना सॉफ्टवेयर, ये कटाना मार्क कर देखिए। इसमें कुछ दिया नहीं है ज़्यादा बढ़िया, वाई कटाना फीचर सब कटाना, देखते हैं क्या होता है। बिल्ड फॉर फास्ट मूविंग मैन्युफैक्चर वेयर यूजेबिलिटी प्रोवाइडर, रियल टाइम मास्टर प्लानिंग, ठीक है, हम मास्टर प्लानिंग कर सकते हैं। ओके मैं समझ गया किस काम के लिए है। सो यह जो है कौन सा काम हुआ है, लाइक पोस्ट प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है, प्री प्रोडक्शन के लिए होता है, जहाँ प्लानिंग बनाया जाता है कि कौन सा सीन कौन बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गया है। शायद वीडियो है क्या, नहीं है। सो इसे आप छोड़ें, ठीक है। कटाना कर दिया गया है सॉफ्टवेयर, ज़्यादा डीप नहीं है उसमें सीखना, ठीक है। उसके बाद जो है माया सीखा जाता है, ठीक है, रिगिंग के लिए, स्पेशली रिगिंग के लिए यूज होता है वो है माया, 3ds मैक्स, फिर मोशन कैप्चर, ठीक है। मोशन कैप्चर के लिए हम यूज करते हैं प्रो सूट, एक सूट होता है, सूट पहनने के बाद आप मोशन कैप्चर कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ प्रो सूट कैसा होता है। प्रो SUIT सूट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, ठीक है। प्रो सूट ये नहीं है, रोबिका का आता है प्रो सूट, ठीक है। यहाँ देखिए सीन भी था प्रो सूट का, देखिए ये होता है सूट, ठीक है। इसे पहनने के बाद आप मोशन कैप्चर काफ़ी ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से। यहाँ पर जो है होता है स्मार्ट सूट होता है, फेस ग्लव्स भी आता है, ठीक है, फेस में पहनने वाला भी आता है, जिसे पहन कर आप जैसा मूवमेंट करेंगे। मैं इसका एक वीडियो भी दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मुख्यतः यही हो रहा है कि इसका जो है मोशन कैप्चर होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर में लाया जाएगा, फिर उसे इसमें डाला जाएगा। इससे होगा कि जैसे ये मूव करेगा वैसे यही मूव करेगा, ठीक है। यही होता है मोशन कैप्चर। तो रिगिंग आर्टिस्ट को एक मोशन कैप्चर के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। फिर मारी और कटाना दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। आप चाहें तो कुछ और भी सीख सकते हैं। उसके बाद आता है 3D FX एंड डायनेमिक्स। FX एंड डायनेमिक्स किस फील्ड में आता है, ये भी आता है 3D के अंदर, ठीक है, 3D के अंदर ये भी आता है। इसे कर लेंगे तो आपको कौन सा जॉब मिलेगा, ठीक है। इसे करने के बाद जॉब मिलेगा लाइक 3D VFX सिमुलेशन आर्टिस्ट बोलते हैं उसे, वाटर सिमुलेशन, फायर एक्सप्लोजन, नेचुरल फिनोमेना एंड मोर। दिख रहे हैं यहाँ पर सीन भी दिया हुआ एक। सो नेचुरल सिमुलेशन आपको देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ में दिखाता हूँ, यहाँ पर चल ही रहा था। सो देखिए यहाँ फायर चल रहा है, फायर हो गया, फायर सिमुलेशन हो गया, ठीक है। इस तरह का सीन हो गया, यहाँ बना सकते हैं। यहाँ देखिए धमाका हुआ फायर का, इस तरह का सीन तो 100% आपको बनाना ही सीखना ही पड़ेगा FX एंड डायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्शन हो गया,
सो एक्सप्लोजन के अंदर डिस्ट्रक्शन ही आता है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शॉट मारा है उससे जो धमाका हुआ है वो सब हो गया। सो मास्टर में बहुत छोटे लेवल का काम होता है, लेकिन काफ़ी हायर लेवल का होता है वो, ठीक है। छोटे लेवल पर भी वो हायर होता है, काफ़ी डीप होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब हुडनी में बनाया गया है, ठीक है। हुडनी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, हुडनी तो आपको सीखना ही चाहिए। सो मैं पीछे हटता हूँ और सॉफ्टवेयर बताता हूँ इसका। इसमें जो है बेसिक सॉफ्टवेयर आता है वो फोटोशॉप मैक्स प्रीमियर आफ्टर का, ये बेसिक है, ये हर फिल्म में काम आता है, ठीक है। उसके बाद 3D से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, ठीक है। डिजाइनर, पेंटर, माया, कटाना, और ये आ गया एफएक्स एंड डायनामिक्स में। तो एफएक्स एंड डायनामिक्स सबसे ज़्यादा हुडनी हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर हुडनी का कितना यूज हो रहा है। हुडनी का ऑब्जेक्ट सिमुलेशन, क्रॉस सिमुलेशन, ऑब्जेक्ट सिमुलेशन, रियल थ्रो, हुडनी पार्टिकल वेक्स, ठीक है। एंड माया का डायनामिक पार्टिकल सिमुलेशन एंड एक्सजेन, ये प्लगइन है, 2 प्लगइन है, इसे भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ कंपोजिटिंग, ठीक है। कंपोजिटिंग होता है शायद VFX के अंदर, अब मैं VFX के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो 3D वाला जो होता था, 3D वाला में कौन कौन सा आया देख ही लिया आप। एफएक्स एंड डायनामिक्स आया था 3D में, रिग आर्टिस्ट आया था, गेम आर्टिस्ट आया था, मॉडलर आया था। तो जो 3D से आप चुनेंगे तो वही सब आएगा जो ऊपर था, ठीक है। सो एक बार फिर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा होता है 3D के अंदर, ठीक है। और यदि आप 10th या 12th में हैं तो पहला वीडियो जरूर देखिए, कैसे बने एनिमेटर, पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। सो पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 देख ले, ज़्यादा बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ कंपोजिटिंग के लिए, ठीक है। कंपोजिटिंग, यदि आप एक कंपोजिटिंग रिलेटेड चुनते हैं, 2 साल का, सब 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कंपोजिटिंग के लिए, ठीक है। कंपोजिटिंग यहाँ पर जो आप करते हैं, तो सिलेक्टेड जॉब है, आपको CG कंपोजिटर के रूप में मिलेगा, 3D ट्रैकिंग के रूप में ले लेगा, ठीक है। 3D ट्रैकर हो सकते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए आप कई सारे व्यक्ति है, आपको बोलेगा 3D ट्रैकर, आपको आप करते हैं बढ़िया से, आपको 3D ट्रैकर बोलेगा, या मैच मूवर बोलेगा, या फिर 2D और VFX कंपोजिटर बोलेगा, या फिर VFX जर्नलिस्ट होता है। इसमें भी कई सारे लेवल होता है, ठीक है। यदि आपके पास अनुभव 4-5 साल होगा तो आपको ऊपर लेवल देगा, आपके नीचे लेवल कर देगा, आपके तेरे चपाटी को, ठीक है। सो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, देखिए इसको मॉडल को कैसे कर दिया गया। इसमें होता है ग्रीन स्क्रीन रिमूवर होता है, सब कुछ होता है, काफ़ी एडवांस लेवल पर होता है, ठीक है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर वही है, फोटोशॉप, मैक्स, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट। फिर आता है VFX रिलेटेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि VFX से आप आगे बढ़ रहे हैं, 3D से नहीं बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। उसमें 3D आपको नहीं सीखना पड़ेगा, VFX सीखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट, सो मैं बता रहा था आफ्टर इफेक्ट, ओके। आफ्टर इफेक्ट के बाद आपको माया सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये VFX से रिलेटेड है। फिर न्यू, PF ट्रैक, हुडनी, इक्वलाइजर, कटाना। तो मैं इक्वलाइजर दिखाता हूँ, फिर इक्वलाइजर, कटाना दिखा चुका हूँ, अपने दिखा चुका हूँ, न्यू, माया दिखा चुका हूँ। आफ्टर इफेक्ट आप जानते ही हैं, PF ट्रैक और 3D इक्वलाइजर दिखाता हूँ, ये भी शानदार सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये देखिए 3D इक्वलाइजर है, 3D इक्वलाइजर। अच्छा, ये सीन है दी हॉबिट का, ओके। ये कैसे कंपोजिटिंग किया गया है, ठीक है। ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन यहाँ पर नहीं था, ठीक है। इसे ग्रीन स्क्रीन शूट किया गया, ठीक है, और फिर इसे कंपोजिट करके इसमें लगाया गया। अगला देखिए, इनका भी यही आ रहा है। अच्छा, ये देखिए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का सीन है, ठीक है, इसे कंपोजिट किया गया है। फिर इसका सीन देखिए, ये किसका है, जानते हैं, एवेंजर्स एंड गेम, ठीक है, उसे भी कंपोजिट किया गया। यहाँ पीछे था हेड ऑफ ह्यूमन का सीन था, रिटर्न ऑफ रिंग। सो मैं जा रहा था इसके ऊपर, यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स का नहीं लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस का था सीन था, ठीक है। सो क्लिक करो, किस पर हो जाता है, किस पर सर्वर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, 3D इक्वलाइजर यहाँ पर है, इससे रिलेटेड। तो देख रहे हैं आप, ये 3D इक्वलाइजर है। 3D इक्वलाइजर काफ़ी शानदार तरीके से होता है, ठीक है। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है, यह समझे कि सारे सॉफ्टवेयर का हार्ट है। देखिए
ये कितने फिल्मों में यूज़ किया गया आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो शूट किया होगा ये सिर्फ रिवर का सीन शूट किया होगा, ये फायर कंपोजिट किया गया है, ठीक है। सो यहाँ देखिए ये सारा मूवी का नाम है, देख रहे हैं, लोगन, रेडी प्लेयर, 10,000 BC, गोस्ट इन सेल, 300। तो मतलब कितना सारा मूवी में इसका यूज़ किया गया। ये सबसे शानदार है, शानदार है, शानदार है, ठीक है। हंगर गेम हो गया, फिर किंग कॉन्ग हो गया है, कई सारे हैं, हेल बॉय हो गया, दी गोल्डन आर्मी। इस पर क्लिक करेंगे शायद ये खुल जाए, पर नहीं खुला है, ठीक है। तो ये सारा शॉर्ट मूवी है जिसमें यूज किया गया है 3D इक्वलाइजर का, ठीक है। सो मैं क्या दिखाऊं अब आपको, ट्यूटोरियल, यहाँ से ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ट्यूटोरियल थोड़ा, उससे कुछ वीडियो भी दिखा दूंगा इसका। 3D इक्वलाइजर का ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी यूज होता है। यहाँ से फ्री में इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। 3D में यहाँ पर लर्न भी कर सकते हैं, लाइक मोशन कैप्चर का देखिए, दिखाता हूँ मोशन कैप्चर का कुछ सीन। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से आप फ्री में काफ़ी ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए लर्न दिख रहे हैं, एडवांस लेवल के लिए, मास्टर के लिए ये है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ता हूँ। 3D इक्वलाइजर के बाद PF ट्रैक है। सो PF ट्रैक भी ट्रैकिंग के लिए ही यूज होता है, सॉफ्टवेयर का नाम देख लीजिए। उसके बाद आता है कंपोजिटिंग का काफ़ी जो फेमस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंपोजिटिंग स्पेशल, इसे कह सकते हैं कि स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो है सिलाउटी, मोका प्रो, माया का रेंडरिंग, फोटोशॉप के लिए कंपोजिटर, न्यूक, माया मेट पेंटिंग, और न्यू प्लगइन का लाइक ओकला, कारा VR और फर्नेस। ये प्लगइन भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये है मास्टर डिग्री के लिए, ये सारा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, ये सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है। कंपोजिटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपोजिटिंग करने के लिए जो है सीन लेकर उठा के इधर रखना होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी ये सारा सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर जो भी यूज होता है वहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 3D ट्रैकिंग एंड मैच मूवर, ठीक है। इसे आप करते हैं तो आप क्या बनेंगे, 3D ट्रैकर बनेंगे, FX आर्टिस्ट बनेंगे, या फिर ऑटोमेशन आर्टिस्ट बनेंगे, ठीक है। ऑटोमेशन आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर वही बेसिक है, फोटो मैक्स, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, फिर आता है आफ्टर इफेक्ट VFX से जो होता है वो सब सीखना पड़ेगा, माया, न्यूक, PF ट्रैक, हुडनी, इक्वलाइजर, कटाना, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशल है 3D इक्वलाइजर के लिए वह है 3D इक्वलाइजर, माया, ऑटोमेशन, न्यूक एंड सिंथेसाइज, ठीक है, देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर का नाम देख लीजिए, सारा सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट आता है मोशन ग्राफिक्स, ये इंपॉर्टेंट है मोशन ग्राफिक्स। इसे आप सीखेंगे, ये चूज करेंगे तो इससे रिलेटेड जॉब मिलेगा, देख रहे हैं। ब्रॉडकास्ट डिजाइनर में भी मिलेगा, ब्रॉडकास्ट डिजाइनर कौन होता है, जो न्यूज़ चैनल बनाता है, ठीक है। फिर मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ होता है, इसके बेसिक वही है, फिर स्पेशलाइजेशन है VFX वाला वही है, और जो इसका खास है वो है माया का मैश, इलस्ट्रेटर, एलिमेंट 3, आफ्टर इफेक्ट का एलिमेंट 3D, आफ्टर इफेक्ट का ट्रैक कोड शूट, लुक डेवलपमेंट प्लगइन एंड सिनेमा 4D। सिनेमा 4D में दिखाता हूँ जरा सा ओके ओके ओके। सिनेमा 4D देखिए, सिनेमा 4D है, इसका क्या जाता है मोशन ग्राफिक्स के लिए। देखिए 3D कंप्यूटर एनिमेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। शानदार है, काफ़ी शानदार है। सो मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद VFX एंड इफेक्ट में जो करते हैं तो आपको VFX आर्टिस्ट के रूप में मिलेगा, कंपोजिटर के रूप में मिलेगा, और 3D VFX जो है इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। VFX एंड इफेक्ट ये भी शानदार है। अच्छा, इसमें थोड़ा बेसिक वही है, फिर स्पेशलाइजेशन इन VFX सिखाएगा वही है, और कुछ अलग से है वो है कि आफ्टर इफेक्ट, न्यूक, माया डायनामिक और हुडनी। देख लीजिए हुडनी का पूरा दे दिया है। सो जो मैं सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ उसी से रिलेटेड ही आएगा, उसी से थोड़ा मोड़ा करके सिखाएगा, ठीक है, इधर से, ताकि आप एक शानदार बन जाओ। एक्सपर्ट प्रॉब्लम लाइक ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ये अलग चीज़ है, इसमें अलग अलग चीज़ सिखाया जाता है, वो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो वहीं तक था, ठीक है, यहीं तक था, ठीक है। सो सारा पार्ट मैंने दिखा दिया है। कुछ सॉफ्टवेयर और है लाइक प्रीमियर प्रो के बारे में बताया ही है इसमें, ठीक है। जो प्रीमियर प्रो के बारे में बताया ही है, कुछ अलग अलग कंपनियां यूज़ करती है अलग अलग सॉफ्टवेयर, वो मैंने पहला वीडियो में बताया, ठीक है।
लाइक आप चाहें तो एक है डाविंसी रिजॉल्व, ये भी काफ़ी यूज होता है। ठीक है, डाविंसी रिजॉल्व देखिए, ठीक है, इसका यूज जो किया जाता है वो है कलर ग्रेडिंग के लिए किया जाता है और किसी लिए वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो जो मूवी का भी इसे हर्ट कहा जाए, सारे सॉफ्टवेयर का हर्ट कहा जाए, क्योंकि सब कुछ बनाने के बाद एकदम शानदार लुकिंग, शानदार कलर ग्रेडिंग होगा, एकदम रियल दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये जो सारा सीन दिख रहा है कितना रियलिस्टिक दिख रहा है। तो इसे देखिए आप लोग। ठीक है, और भी कोई भी आपको लग रहा हो कि कोई सॉफ्टवेयर छूट गया हो, उसे बताना हो तो मैं इससे अलग वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको पूछना हो बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ।